प्यारे बच्चों, आपके असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और ये असेसमेंट आपके हर हफ्ते होंगे, हर सब्जेक्ट के होंगे और इन असेसमेंट के मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में जोड़े जाएंगे। उसी के बाद आपका रिजल्ट बनेगा। तो सभी सब्जेक्ट के टेस्ट को आपने ध्यान से करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना है। इसके लिए आप अलग अलग कॉपी ज़रूर बना लेंगे ताकि आपकी जो टेस्ट है वो ठीक से चेक हो सके और आपके अच्छे से मार्क्स लग सके। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी क्लास 8 का पहला असेसमेंट लेके आया हूं जो 16 अगस्त की है। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। कैसे इस टेस्ट को करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपने लाख की चूड़ियाँ हिंदी में चैप्टर आपने 2 वर्कशीट में पढ़ लिया है। कितना पढ़ा आपने, कितना समझ आया आपको? अब टेस्ट का टाइम आ गया है तो फटाफट से आपने इसे जितना समझा उतना एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखाता हूं कि कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। भाई मामा के गांव में मामा होते हैं, लेकिन मैं बदलू को मामा न कहकर क्या कहता था, बदलू काका कहता था। क्यों? क्योंकि बाकी जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सब बदलू काका बदलू काका बदलू काका। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो वो बाकी बच्चों की तरह वो भी बदलू मामा की जगह बदलू काका कहने लगा। बदलू का मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि आंगन था जिसमें पुराना नीम का एक पेड़ था। उसी के नीचे बदलू क्या करता था, बैठा करता था, अपना काम किया करता था। और उसी के बगल में एक भट्टी यानी कि आग, जिसमें आग जलती रहती, वो दहकती रहती थी। और बदलू क्या काम करता था, लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह सलाख, उसे सलाख के समान क्या करता, पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब भट्टी दहक रही है, वहीं पर उसने लाख को पिघलाने के बाद उसे एक पतली छड़ी की तरह, चूड़ी की तरह बनाया। और वो क्या करता फिर 4-6 जोड़ी उसे क्या करता, मतलब जोड़ियाँ जो है वो बनाता रहता। विभिन्न प्रकार की उसने बेलन नुमा यानी कि बेलन की तरह मुंगेरियाँ भी रखी हुई है। जिस तरह की चूड़ी चाहिए, मोटी पतली डिजाइन वाली, वो उसी तरह के मुंगेरी पर उसे चढ़ाता और फिर क्या करता, उसमें चूड़ी बनाता। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वो क्या करता, उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वो उन पे रंग करता। बदलू मनिहार था। क्या था? मनिहार यानी कि जो चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि उसके दादा भी यही काम करते थे, पापा भी यही काम करते थे। तो जो पीढ़ी दर चली आ रहा काम है उसे हम पैतृक पेशा कहते हैं। और वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी। उस गांव की महिलाएं तो उसकी चूड़ियाँ पहनती थी, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी, जो महिलाएं हैं, वो भी उसे चूड़ियाँ ले जाती थी और पहनती थी। लेकिन बदलू कभी उन्हें पैसों में नहीं बेचता था, है ना। जैसे आप इस दुकान में जाते हैं, अंकल जी को भाई 10 रुपये की बिस्किट दे दो, 5 रुपये का कुरकुरा दे दो, लेज दे दो, चिप्स दे दो। तो यहाँ पर पैसों से वो नहीं बेचता था, बल्कि क्या करता था वो, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है, एक सामान देकर दूसरा सामान लेना। तो लोग क्या करते, बदलू को अनाज देते, कपड़े देते, कुछ और सामान देते और बदले में चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, कभी उसे झगड़ते लड़ाई करते नहीं देखा। लेकिन हाँ, शादी विवाह पार्टियों में वो जिद पकड़ जाता कि मुझे इतना चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए। आखिर कहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो भाई शादी वाली बात है और शादी में शादी के जोड़े वाली बात है, तो सारी कसर वो निकाल लेता शादी में। तो चलिए, ये आपका शॉर्ट में मैंने आपको समरी बता दी है। तो चलिए इसकी अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं और आपने इन्हें क्या करना है, ये आपके हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस। एक सवाल के 4 ऑप्शन हैं। जैसे सवाल है आपका, इसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक आपका सही उत्तर है। उस सही उत्तर पे आपने निशान लगाना है, यानी कि उसे आपने लिखना है। जैसे बदलू को लेखक क्या कहा करता था, बदलू मामा, बदलू काका,
बदलू चाचा या बदलू नाना क्या कहता था। तो इन चारों में से एक सवाल एक उत्तर सही है, तो जो भी उत्तर सही है उसे आप लिखोगे उत्तर में। मान लीजिए उसका बदलू मामा सही उत्तर है, तो आप लिखोगे बदलू मामा। क्लियर है, ये आपने पहले का लिखा। एग्जाम्पल के लिए इसका उत्तर ये नहीं है, कुछ और है। दूसरा सवाल है, बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाया करता था। कांच की बनाता था, पीतल की बनाता था, सोने की बनाता था या लाख की बनाता था। तो किसकी चूड़ियाँ बनाता था बदलू। जो भी इसका सही उत्तर है आप उसे उत्तर में लिखोगे। क्लियर है, चारों ऑप्शन सवाल लिखने के बाद इसका उत्तर लिखोगे। तीसरा सवाल है, बदलू का पेशा था क्या। क्या पेशा था बदलू का। बदलू सुनार था, बदलू लुहार था, बदलू मनिहार था या बदलू किसान था, क्या था। तो इन चारों में से एक उत्तर बिल्कुल सही है, उस पर आपने उसे लिखना है ताकि आपको हर एक उत्तर का एक एक मार्क्स मिलता रहे। चौथा सवाल है, बदलू के चूड़ी बनाने के सामानों में निम्न शामिल नहीं है। सामान चूड़ी बनाता था तो चूड़ी बनाने के लिए उसे बहुत कुछ सामान चाहिए, तो इनमें से कौन सा नहीं था। मुंगेरिया नहीं था क्या, नहीं ज़रूरत थी उसे। भट्टी की ज़रूरत नहीं थी क्या, लाख की ज़रूरत नहीं थी क्या, या चूड़ी बनाने की मशीन उसे नहीं थी। तो इन चारों में जो भी नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है, उसे आप उसी उत्तर लिखोगे। पांचवा है, बदलू का चूड़ी बेचने का तरीका क्या था। पैसों के बदले चूड़ी बेचता था, फ्री में बेचता था, अनाज के बदले बेचता था या रुपए के बदले बेचता था। तो कौन सा उसका तरीका था। सही उत्तर को आपने अपने आंसर में मेंशन करना है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। छठा सवाल है, बदलू स्वभाव से था कैसा। ईर्ष्यालु था क्या, चालाक था, सीधा था या लालची था। कैसा था बदलू का नेचर, इस सवाल में उसका उत्तर लिखोगे। सातवां सवाल है, बदलू किस अवसर पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था। ये सारी गलत है, ये सारी है। सारी कसर निकाल देता था। विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या मेले के अवसर पर। तो किस टाइम सारी कसर निकालता था। सही उत्तर चारों में से एक है, उसे आपने लिखना है। आठवां सवाल है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम यानी कि संस्कृत की तरह, जो संस्कृत का शब्द है तो कौन सा था भाई। गाम, ग्राम, गिराव या गंवार, कौन सा है तत्सम, उसमें आप सही उत्तर लिखोगे। 9वां सवाल है, वृक्ष शब्द का समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि वृक्ष की तरह उत्तर अर्थ वाला। वृक्ष पौधे को बोलते हैं, पेड़ को बोलते हैं, तृण को बोलते हैं या घास को बोलते हैं। तो जो भी इसका सही उत्तर है आप उस पर निशान लगाओगे यानी कि लिखोगे। और 10वां सवाल है, पिघलना शब्द का विलोम। विलोम यानी कि उल्टा, विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है पिघलना का। घूमना, चमकना, बहना या जमना। पिघलने का उल्टा। तो इन चारों में से एक उत्तर आपका बिल्कुल सही है। तो ये हैं आपके 10 सवाल, मिलेंगे आपको 10 नंबर अगर आपके सारे सही होते हैं तो। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे तो मैं आपको आंसर वाली वीडियो भी आंसर आपको क्लियर बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्रॉपर आपने असेसमेंट सारी रेगुलर करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। धन्यवाद।